पहले उनकी शंकाओं का समाधान किया जाए, वो तैयारी तो कर ही रहे हैं। तो जो ये प्रश्न है कि समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी बनने के बाद कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं, इनके बारे में आप बच्चों को ज़रूर बताएं। तो सबसे पहले तो आप सभी का मैं बहुत स्वागत करती हूँ और उज्जवल भविष्य की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जहाँ तक सुधा जी समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारियों को मिलने वाली सुविधा की बात है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में यदि आप समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, तो आपको तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। सबसे पहली जो सुविधा होती है वो होती है वेतन का। वेतन का जो यहाँ का स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है। साल में 2 बार DA के क्रम होता है, एक इंक्रीमेंट लगता है जिसके क्रम में वेतन लगातार ग्रेजुअली बढ़ता रहता है और ACP भी एक निश्चित समयावधि के बाद लगता है। तो वेतन अच्छा खासा है और इसके अलावा जो सुविधाएं हैं, तमाम प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। आपको सरकारी आवास की सुविधा मिलती है। जो समीक्षा अधिकारी होते हैं उनको टाइप 3 की आवास की उपलब्धता यहाँ पर सुनिश्चित होती है। और ख़ास बात है कि सचिवालय के लिए भी स्पेशल कॉलोनी भी है, महानगर कॉलोनी है, बासानगर कॉलोनी और तमाम कॉलोनियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यदि टाइप 3 की जो आवास रिक्त हैं वहाँ पर भी सचिवालय के जो हमारे समीक्षा अधिकारी हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी हैं, उनसे संबंधित जो इंटाइटल पर्सन है उनको वहाँ पर आवास की सुविधा मिलती है। इसके अलावा आपको चिकित्सा प्रतिपूर्ति की सुविधाएं मिलती हैं। चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या होता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ जो होगा, जो भी आप इलाज करवाते हैं तो जो खर्च होता है उसके संबंध में आपको सुविधाएं मिलती हैं। जो आपके आश्रित होते हैं, जो समीक्षा अधिकारी हैं, उनके ऊपर जो आश्रित पर्सन है उनको भी मेडिकल की सुविधाएं मिलती है। इसके अलावा तमाम प्रकार की सुविधाएं हैं जो आप सभी को मैं बताकर बेहद प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ, जो कि निश्चित समयावधि पे आपको मिलता है। जैसे कि आप सभी को मिलेगा कि एक निश्चित समयावधि में बाहर आप कहीं घूमने जाते हैं, तो उसके लिए भी अच्छा खासा DA सारा दिया जाता है और तमाम सुविधाएं। और लेकिन जो सबसे बड़ी फैसिलिटी होती है वो होता है आत्मसम्मान का। क्या बात है। हम तो आप सभी से ये कहेंगे कि आप यदि इस परीक्षा को क्रैक करते हैं, सफलता प्राप्त करते हैं, तो आप इस स्थिति पे पहुंच जाते हैं कि आप तमाम प्रकार की सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। साथियों, ये ध्यान रखिए, अब वो दौर नहीं रहा कि आप थोड़ा सा परिश्रम करेंगे और आप समीक्षा अधिकारी बन जाएंगे, क्योंकि अब प्रतियोगिता कुछ सीटें हैं प्रतियोगिता जो हमारे अभ्यर्थी हैं इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट जो करें वो लाखों की संख्या में आ गए हैं। यदि आज के युवा इस एग्ज़ाम के प्रति डेडिकेशन के साथ अगर तैयारी नहीं करते हैं तो जो स्थितियां हैं उसको मैं कहना नहीं चाहती हूँ। इसलिए नहीं कहना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आपके चैनल पे जो हमारे युवा इस इंटरव्यू को देख रहे हैं, इस चर्चा को सुन रहे हैं, वो काफ़ी ऊर्जाशील हैं और अपने ऊर्जा का प्रयोग पढ़ाई में अवश्य आप करिए। क्योंकि साथियों, जो भी सुविधाएं हैं वो ऑलरेडी आप सभी को मिल चुकी है मेरे भी चैनल के माध्यम से, जो ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ और पूर्व में भी मैं सुधा जी के क्लासेज में ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो आप अवश्य ही सुधा जी के क्लासेज में जो मैं पहले बता चुकी हूँ समीक्षा अधिकारी को क्या क्या सुविधाएं मिली हैं और सहायक समीक्षा अधिकारियों को, उसको आप ज़रूर देखिए। लेकिन जो मैं यहाँ देना चाहती हूँ मैसेज, वो मैं ये देना चाहती हूँ कि साथियों, जैसे ही आप सेलेक्ट होंगे आपको तमाम प्रकार की सुविधाएँ मिलती हैं और आप जैसे ही सफल होंगे आप खुद नहीं सोच सकते हैं कि आपका जीवन का जो परिदृश्य है वो बदल चुका है। तो आशा है, विश्वास है कि आप सभी कर्मठता के साथ, ऊंच के साथ, पूर्ण परिश्रम के साथ पढ़ाई जरूर करेंगे। और सुधा, आपसे अनुरोध है कि जो लेटर राइटिंग से संबंधित जो स्ट्रक्चर है उससे संबंधित आप क्लासेस जरूर लीजिए। जो प्रारूप है उनको जरूर आप उपलब्ध कराइए स्टूडेंट को, क्योंकि लेटर राइटिंग में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं जिसके कारण बच्चे दिग्भ्रमित हो जाते हैं कि ये प्रारूप सही है कि ये सही है, जिसके क्रम में क्या होता है कि उनके नंबर कम हो जाते हैं। और सिलेक्शन में इस एग्ज़ाम में हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। चूँकि आप खुद हिंदी की टीचर हैं तो डेफिनेटली है कि आपसे कहना कि हिंदी में ये पढ़ाना ये उचित नहीं होगा। आपका हिंदी ऑलरेडी बहुत शानदार है, लेकिन निबंध का आप इन लोगों का प्रारूप जरूर बताइए कि निबंध के जो पाठ होते हैं, क्योंकि यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो जो निबंध के पाठ होते हैं, निष्कर्ष वाले जो पाठ होते हैं, उसका जो प्रस्तावना होता है, मेन पार्ट में किस प्रकार से आप स्लोगन के माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, उन सभी चीज़ों को कहिए। क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि समीक्षा अधिकारी
एग्ज़ाम इतना कंपटीशन इसमें बढ़ गया है बिल्कुल। कि निकालना आसान नहीं है। जाहिर सी बात है, जिसमें ज़्यादा बच्चे होंगे वहाँ पे कंपटीशन सीटों की संख्या काफ़ी कम है, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि लगातार सीटों की संख्या इस समय बढ़ रही है। तो आप सभी को डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो आप सभी साथियों अवश्य ही तैयारी करिए और आशा या विश्वास है कि आप सभी अपने ऊर्जा का सदुपयोग अपने लक्ष्य प्राप्ति अर्थात समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में सफलता के लिए जरूर करेंगे। शीघ्र ही आप सभी के बीच मैं सीमा गुप्ता सुधा जी के जो चैनल है उसके माध्यम से तमाम महत्वपूर्ण क्लासेज आप सभी के बीच लाऊंगी। आप सभी को जो भी क्वेश्चन करना हो बेहिचक होके इनके YouTube चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। जैसे मुझे समय मिलेगा इनके माध्यम से वो सूचनात्मक जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो क्लासेस है आप सभी के बीच मेरे द्वारा जरूर लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी, आप जो मोटिवेट कर देती हैं और जो ऊर्जा दिखाती हैं, ये सच में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। आपने देखा कि कौन कौन सी सुविधाएं हैं और सबसे बड़ी बात सचिवालय राजधानी में रहने का मौका। और खास बात है कि लखनऊ में हर प्रकार की सुविधाएं यहाँ पे है। यहाँ पे यदि आप रहते हैं तो शिक्षा, पर्यटन, ऑलरेडी जो जीवन के जो महत्वपूर्ण आयाम होते हैं वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, सुविधाओं पे बिल्कुल ना जाइए, क्योंकि सुविधाएं अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, इस चीज़ को मैं मानती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है जिसको मैं आप सभी को अभिव्यक्त नहीं कर सकती हूँ। तो आप सभी जरूर सफल हो साथियों। इसी आशा के साथ आप सभी को पुनः मैं ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। ऑल द बेस्ट। और ऊर्जा बनी रहे, आपकी श्रेष्ठता बनी रहे, इसके लिए आपको पढ़ना सबसे ज़रूरी है। पढ़ते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सिर्फ महत्वाकांक्षा होने की नहीं, बनने की नहीं, बल्कि पढ़ के उस लक्ष्य तक पहुँचने की रखिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।